स्टोरी का रुख मैं करना चाहूंगा और बंगाल की चुनावी सियासत की खबर के विश्लेषण के बाद अब बात कर लेते हैं ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता की। इस शांति वार्ता पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि अमेरिका से संभावित बातचीत के लिए ईरानी डेलीगेशन के पाकिस्तान पहुंचने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में इस्लामाबाद में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल और ईरानी डेलीगेशन के बीच होने वाली बातचीत को एक दिन के लिए टाल दिया गया है। अमेरिकी समय के मुताबिक युद्ध विराम आज रात 8 बजे और भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह 5:30 बजे खत्म होने वाला था। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुख्य वार्ताकार और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ, विदेश मंत्री आरागची और उनके डेप्यूटी फिलहाल देश में ही मौजूद हैं। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ईरानी डेलीगेशन के साथ इस्लामाबाद में प्रस्तावित दूसरे दौर की बातचीत अब आज की बजाय कल हो सकती है। दूसरी तरफ ईरान अमेरिका के साथ होने वाली इस बातचीत में भाग नहीं लेने के संदेश दे रहा है। बाघेर गालिबाफ ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ट्रंप की धमकियों के बीच बातचीत नहीं हो सकती है। घेराबंदी और संघर्ष विराम का उल्लंघन कर ट्रंप सपने में बातचीत की मेज को समर्पण की मेज में बदलना चाहते या फिर से युद्ध भड़काने को सही ठहराना चाहते। हम धमकियों के साए में बातचीत स्वीकार नहीं करेंगे। पिछले 2 हफ्तों में हमने युद्ध के मैदान में अपने नए दांव खेलने की तैयारी कर ली। देखिए, ट्रंप ने अपनी तरफ से तो वार्ता की घोषणा कर दी, लेकिन अब तक इस बातचीत के होने पर ही सस्पेंस है। ट्रंप के अनुसार अमेरिकी दल बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंच रहा है, लेकिन दल की रवानगी से लेकर सदस्यों की पहचान तक को गुप्त रखा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बताया था कि इस बार उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविच ने यह बताया कि वेंस बातचीत में शामिल होंगे। अल जजीरा ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि पहले विटकॉफ और कुशनर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अगर ईरान बातचीत को राजी हुआ तभी जेडी वेंस पाकिस्तान जाएंगे। अमेरिकी डेलीगेशन के पहुंचने से पहले रविवार को 2 C-17 कार्गो प्लेन्स इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इनमें अमेरिकी डेलीगेशन के सुरक्षा उपकरण और काफिले की गाड़ियां हैं, यानी अमेरिका अपनी तरफ से बातचीत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जबकि ईरान ने अभी तक इस्लामाबाद जाने की पुष्टि नहीं की। ईरान के प्रस्तावित प्रतिनिधि मंडल को लीड करने वाले ईरान के स्पीकर बाघेर गालिबाफ के सोशल मीडिया पोस्ट से यह साफ है कि ईरान अपने रुख पर अड़ा हुआ है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा, अभी ईरान ने शांति वार्ता के लिए जाने पर कोई फैसला नहीं लिया है और बातचीत के लिए जाने की उसकी कोई योजना नहीं है। तो माना यह जा रहा है कि हॉर्मुज की अमेरिकी नाकेबंदी और ईरानी जहाज टुस्का पर कब्जा हो जाने से ईरान भड़का हुआ है। अमेरिका ने अपने विरोधाभासी व्यवहार और युद्ध विराम प्रावधानों के निरंतर उल्लंघन से स्पष्ट कर दिया है कि वो कूटनीतिक मार्ग को गंभीरता से नहीं लेता है। वॉशिंगटन की हालिया कार्रवाइयां, जिनमें लेबनान में समझौतों का उल्लंघन और ईरान पर नौसैनिक नाकाबंदी लगाने का प्रयास शामिल है, जिसके कारण हमारे देश के वाणिज्यिक जहाज पर हमला हुआ। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार आक्रामक कार्रवाई का स्पष्ट उदाहरण है। शब्दों और कार्यों के बीच ये स्पष्ट विरोधाभास अमेरिका के इरादों के बारे में ईरानी जनता के संदेह को और मजबूत करता है। इसलिए ईरान राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए वार्ता जारी रखने के संबंध में उचित निर्णय लेगा। पहले दौर की बातचीत फेल होने के बाद 15 अप्रैल को पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेहरान का दौरा किया था। 3 दिन के दौरे में उन्होंने ईरान की टॉप लीडरशिप से मुलाकात की। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी पहले दौर की बातचीत फेल होने के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेशकियान से 45 मिनट तक बात की। ऐसे में यह माना जा रहा था कि अमेरिका से डील को लेकर ईरान का रुख पॉजिटिव है, लेकिन अब तक ईरान की तरफ से सस्पेंस बना हुआ है। बातचीत पर संकट के बीच ट्रंप और आसिम मुनीर ने भी फोन पर बातचीत की है। पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक आसिम मुनीर ने ट्रंप से कहा कि अगर हॉर्मुज पर रोक जारी रही तो ईरान के साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि वो इस पर सोचेंगे। सवाल है, जब इतनी कोशिशें हो रही हैं तो आखिर बातचीत पर पेंच कहां फंसा हुआ है? दरअसल 3 मुद्दों पर बातचीत अटकी हुई है। अमेरिका यह चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम अगले 20 साल तक बंद कर दे। इसके बदले में अमेरिका ईरान के $20 बिलियन के जब्त किए फंड रिलीज करने पर विचार कर रहा है।
लेकिन ईरान सिर्फ 5 साल तक अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने की पेशकश कर रहा है। ईरान ने अमेरिका के सामने शांति के लिए जो मांगे रखी उनमें से एक है कि लेबनान पर इजराइल के हमले पूरी तरीके से बंद हों। पहले इजराइल इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन पिछले हफ्ते ही इजराइल ने लेबनान पर हमले रोक दिए। हालांकि इसके बावजूद इजराइल का लेबनान में सीमा विस्तार और हिजबुल्लाह जैसे मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। और तीसरा पेंच ये, ईरान को हॉर्मुज में अमेरिका की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं है। बाघेर गालिबाफ ने कहा कि जब उनके जहाज हॉर्मुज से सुरक्षित नहीं गुजर सकते तो वो दूसरे के जहाज कैसे गुजरने देंगे। एक तरफ ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ कह रहे हैं कि जेडी वेंस आएंगे तो ईरान का डेलीगेशन जाएगा, जबकि वेंस ने पहले दौर की बातचीत के बाद यह कहा था ईरान के जो प्रतिनिधि मंडल आए थे उनके पास फैसला लेने का अधिकार ही नहीं है। ऐसे में वेंस को लगता है कि वो अपनी बेइज्जती कराने क्यों जाएं। फिलहाल पाकिस्तान में बातचीत के लिए इस्लामाबाद के 2 5 स्टार होटल खाली करवा लिए गए हैं। इसकी तरफ जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए हैं। सरकारी दफ्तरों और एम्बेसी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईरान की राजधानी तेहरान से इस्लामाबाद 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अमेरिकी डेलीगेशन के पाकिस्तान पहुंचने के बाद भी ईरान का रुख बदल सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि भले ही ईरान अपने देश में कड़ा रुख दिखा रहा है, लेकिन बातचीत के लिए वो अपना दल भेजकर यह भी बताएगा कि ईरान डिप्लोमेसी से पीछे नहीं हट रहा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अगर बातचीत में कोई बड़ी प्रगति होती है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद या वर्चुअली इसमें शामिल हो सकते हैं। दरअसल माना यह जा रहा है कि ईरान में इस वक्त पूरा पावर IRGC को शिफ्ट हो गया है। IRGC के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी ने सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई के घायल होने के बाद वाहिदी असली शासक के रूप में उभरे हैं और विदेश मंत्री अब्बास अरागची जैसे नेताओं का प्रभाव भी घट गया है। अहमद वाहिदी की बढ़ती ताकत के कारण ही देश की विदेश नीति में बदलाव के संकेत हैं। वाहिदी आंतरिक स्तर पर अमेरिका के साथ बातचीत के विरोधी हैं। IRGC ने सेना और देश की कूटनीति पर कब्जा जमा लिया है। वाहिदी और उनके सहयोगी अब प्रमुख फैसले ले रहे हैं। इसी कारण अमेरिका के साथ युद्ध विराम और शांति समझौते की संभावना कमजोर हो गई है। जंग शुरू होने के बाद से ही ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इस्लामाबाद में पहले दौर की शांति वार्ता असफल होने के बाद अमेरिका ने भी हॉर्मुज की नाकेबंदी कर दी। हालांकि बाद में ईरान ने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही फिर शुरू करने का ऐलान किया, लेकिन अमेरिका ने ईरान के पोर्ट से निकलने वाले जहाजों की नाकेबंदी जारी रखी है। जवाब में ईरान ने भी नाकेबंदी फिर शुरू कर दी। लेकिन रविवार देर रात अमेरिका ने ईरान के चीन से आ रहे मालवाहक जहाज टुस्का पर कब्जा कर लिया। अमेरिका की रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने दावा किया है कि यह जहाज चीन से ईरान जा रहा था और उसमें मिसाइल बनाने के लिए केमिकल ले जाया जा रहा था। इसके बाद आज फिर से अमेरिकी युद्ध मंत्रालय ने हॉर्मुज में एक और जहाज पर कब्जा करने का दावा किया। एक वीडियो पोस्ट करके युद्ध मंत्रालय ने कहा कि ईरान की मदद करने वाले जहाजों पर वो दुनिया भर में कार्रवाई करेगा। और इन सब के बीच ईरान की सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अब भी उसका कंट्रोल बना हुआ है। ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स न्यूज ने टेलीग्राम पर एक वीडियो जारी किया। इसमें दिखाया गया कि कुछ जहाज इस रास्ते से गुजर रहे हैं। एजेंसी का कहना यह है कि ये जहाज तेहरान से अनुमति लेने के बाद ही फारस की खाड़ी में एंट्री ले रहे हैं। फार्स के मुताबिक ये एक सेफ कॉरिडोर है जिसे IRGC की नौसेना ने बनाया है। ईरान ने भी दरअसल दावा किया है कि उसका एक तेल टैंकर सोमवार शाम अरब सागर से होते हुए देश के समुद्री क्षेत्र में सुरक्षित पहुंच गया है। इस दौरान अमेरिकी नौसेना की तरफ से बार बार चेतावनी दी गई, धमकियां दी गई। ईरान की सेना के मुताबिक यह टैंकर अब उसके दक्षिणी बंदरगाह पर खड़ा है और अमेरिका उसे रोक नहीं पाया। दरअसल यह दिखाने की कोशिश है कि वो अमेरिकी दबाव के बावजूद अपने तेल और जहाजों की आवाजाही जारी रखे हुए है।